हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूनम सिंह एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मां अन्नपूर्णा क्लासेस। मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। तो कोई भी इस क्लास को मिस नहीं करेगा, कंटिन्यू करेंगे। पवन सीरीज़ जो चलाई थी उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, उसके साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपकी रिवाइज भी होंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप इस क्लास को लेना मस्ट है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन आप क्या देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? आपका पहला क्वेश्चन है, डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए? अब यहाँ पर बात आती है जो यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनका भारत में आगमन। कौन कंपनी आती है? आपने इनके बारे में पढ़ा है कि पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं, इन सभी के बारे में। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए? पहला आपका इसमें ऑप्शन क्या है? मलय द्वीप, सेकेंड दमन द्वीप, और थर्ड डाक द्वीप, एंड लास्ट नन ऑफ दीज। बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप क्या करेंगे, इसको बताएंगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। मलय द्वीप ये कहाँ पर जो डच किस द्वीप से आए थे? ये आए थे मलय द्वीप से। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अगर आपको ये नहीं पता है। आपसे जो यूरोपीय कंपनियां हैं इनके आगमन का क्रम पूछा जाता है, तो आप कैसे इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं? आप याद रखेंगे PDEF। आप सभी जानते हैं PDF के बारे में। P4 पुर्तगाली, D4 डच, E4 जो इंग्लैंड है, जो इंग्लिश है, द इंग्लिश पीपल, और F4 फ्रेंच मतलब जो फ्रांसीसी, और इसके बाद स्वीडिश भी आते हैं। तो आप इससे बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। किससे? PDE और F से। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले कौन आता है पुर्तगाली, ये सभी के बारे में आपको पता होगा। आगे वही क्वेश्चन आ रहा है सेम कि भारत के मार्ग की खोज किसने की? अब यहाँ पर बात आती है कि भारत के मार्ग की खोज। तो इस क्वेश्चन को याद रखिए। बहुत सारे लोग बोले लगते हैं कि भारत की खोज नहीं, भारत के मार्ग की खोज की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी, वास्को डी गामा ने की थी, मैगलेन ने की थी, या पिज़ारो ने की थी? किसने की थी? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बताया है, आप कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है, वेरी गुड। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? ये की थी किस ईयर में की थी? 1498 में। आपके पास एक और आप कोलंबस देख पा रहे हैं। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? USA। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कोलंबस ने। कब की थी? 1492 में। मैंने कैसे बताया था? 1492 में आप +6 ऐड करेंगे तो आपको भारत की खोज के बारे में पता चल जाएगा। 1498। वेरी गुड, आपको सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब बात आती है जो अंग्रेज थे, तो उन्होंने एक अनुमति पत्र लिया था। किससे लिया था? एलिजाबेथ प्रथम से लिया था। कब लिया था? 1600 ईस्वी में लिया था। और ये फिर अपने यहाँ पर अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं भारत में। लेकिन याद रखिए, ये जो कंपनी की स्थापना करते हैं ये वैधानिक नहीं होती है। इन्होंने मतलब वैधानिक तरीके से इसको स्थापित नहीं किया है। उसको कब करेंगे? उसको करेंगे ये 1608 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में। कहाँ पर? मुसलीपट्टनम में। अभी की जो बात हो रही है, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए? 1608, 1700, 1600 या 1526 ईस्वी में। वेरी गुड, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सभी को सब कुछ आता है। जल्दी जल्दी बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। कहाँ पर होती है ये भी बता दीजिए। एसफोर्ड, सूरत। कहाँ पर होती है? सूरत में होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल्दी जल्दी देखिए कि क्या आपसे बोला गया है। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया? अब डच और पुर्तगालियों के बीच में बैटल हुआ, उसके बाद डच जीत जाते हैं, पुर्तगालियों को हरा देते हैं, और माल्टा वाला जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि किस ईयर में ये करते हैं? 1500 ईस्वी में, 1551 ईस्वी में, 1641 ईस्वी में, या फिर 1600 ईस्वी में? जल्दी से बताइए कि माल्टा पर अधिकार कब किया था।
ये किया था 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में। डचों की कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कब ये इस्टेब्लिश करते हैं? 1605 ईस्वी में। कहाँ पर? मछलीपट्टनम में। कहाँ पर? M4 मछलीपट्टनम में इसकी स्थापना करते हैं। तो वेरी गुड। आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोला गया है कि महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी। ये क्वेश्चन अभी अभी जस्ट मैंने बताया है। जिसने भी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी है वो इसका क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर लेगा। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी किस ईयर में? भारत में व्यापार करने के लिए जब कंपनी जो थी उन्होंने अनुमति ली। जो महारानी एलिजाबेथ ये फर्स्ट थी। कौन थी? ये फर्स्ट थी। अभी तक 3 महारानियां हुई हैं। कौन कौन सी? एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस टाइम के इंग्लैंड के जो किंग है वो कौन है? वो है चार्ल्स थर्ड। इनकी डेथ हो जाने के बाद महारानी एलिजाबेथ थर्ड के बाद इस टाइम कौन है? चार्ल्स किंग्स। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। कब दी थी? 1400, 1600, 1500, 1800। वेरी गुड। अभी क्वेश्चन ये रिपीटेड है। अभी मैंने बताया था कब 1600 में ये अनुमति देंगी। अब आगे आ जाते हैं बक्सर के बैटल के बारे में। तो बक्सर के बैटल के बारे में मैंने बहुत ही डीप में इसमें आपको बताया था कि बक्सर का बैटल कहाँ पर होता है, किन किन के बीच में हुआ होता है, इसका परिणाम क्या निकल कर आता है, कौन इसमें हार जाता है। तो सबसे पहले बक्सर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ये है बिहार में। कहाँ पर है? बक्सर प्रेजेंट में कहाँ पर है? बी फॉर बक्सर, बी फॉर बिहार। ऐसे याद करिए, कभी आप भूलेंगे नहीं। ईयर याद करिए कब? 1764 ईस्वी में। नो डाउट आप सभी को याद है। वेरी गुड। किन किन के बीच में होता है बता दीजिए। अंग्रेज और किस किस के बीच में? एक अंग्रेज होता है, उसका क्या नाम है? हेक्टर मुनरो। नाम क्या है? हेक्टर मुनरो। और इसके बाद हेक्टर मुनरो वर्सेस किस किस के बीच में? अवध का नवाब होता है। वेरी गुड। और मुगल एम्परर मतलब मुगल साम्राज्य का एक व्यक्ति होता है और बंगाल का नवाब एक होता है। ये 3 एक साइड होते हैं, हेक्टर मुनरो एक साइड होता है। तो इनके बीच में क्या होता है? बैटल होता है। जो अवध का था उसका क्या नाम है? जल्दी से जल्दी से बताइए। शुजाउद्दौला। वेरी गुड। मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। और जो बंगाल है उस टाइम कौन था वहाँ का? बंगाल का शासक मीर कासिम। वेरी गुड। तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद है। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगाकर। अब इसके बाद में आपको पता है कि हेक्टर मुनरो है वो जीत जाते हैं। ये तीनों हैं जो एक साइड मिलकर भी अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाते हैं। तो क्या होगी? बाद में एक संधि होगी। तो इसी का परिणाम क्या निकल कर आता है? इसी का परिणाम निकल कर आता है इलाहाबाद की संधि, जो आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है। इलाहाबाद की संधि तो कब होगी बताइएगा। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। तो 1 साल बाद होगी इलाहाबाद की संधि। +1 कर दीजिए। तो बक्सर युद्ध का परिणाम इलाहाबाद की संधि। इस तरीके से इसको आप अपने कंसेप्ट मतलब जो भी है उसको आप इस तरीके से कॉन्शियस माइंड से पढ़िए कि हाँ 1764 में तो इसकी जो संधि है वो इलाहाबाद की संधि होगी। तो 1 साल बाद हो जाएगी 1765 ईस्वी में। इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़िए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो बहुत अच्छे से आपने ये भी कर ली कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1760 या 1726, 1765 है। नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? 1765 ईस्वी में। वेरी गुड। पढ़ते रहिए। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या करें? उसको लाइक भी करेंगे, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को जिसने भी नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। कर्नाटक के युद्ध के बारे में बहुत ही डीप में मैंने आपको बताया था। तो जल्दी से बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक का फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका जो है वो कब हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। मैंने आपको कहा था कि इसको किस तरीके से आप याद रखेंगे। 1746 से 48 में, 1506 से 39 तक ये चला था, या फिर 1819 ईस्वी में, या 1700 ईस्वी में। नो डाउट आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि 1746 में स्टार्ट होता है, 2 ईयर चलता है।
कौन होता है इस टाइम फ्रांसीसी गवर्नर? डुप्ले। डुप्ले की नीतियों के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की थी, आपको याद है? वेरी गुड। तो कर्नाटका के युद्ध है ये किस किस के बीच में होते हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो भी युद्ध लड़े जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको कहते हैं बैटल ऑफ कर्नाटका। वेरी गुड। तो अब कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय जो पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था, कौन सा फ्रांसीसी गवर्नर था? जल्दी से बताइए। द्वितीय युद्ध में एक ही तो बंदा था, डुप्ले। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? क्लाइव। तो इन दोनों के बीच में क्या था? ये वर्सेस थे, तो क्लाइव वर्सेस डुप्ले। और सेकेंड में जो सेकेंड आपका वॉर होता है उसमें जो लॉर्ड क्लाइव है वो जीत जाता है और डुप्ले कहीं ना कहीं यहाँ हारते हुए नजर आते हैं, ये असफल हो जाते हैं फ्रांसीसी। इसके बाद डुप्ले को कहाँ पर? फ्रांस में वापस बुला लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है कि इसको कब बुलाया गया था? जो डुप्ले था उसको फ्रांस में कब बुलाया गया था? जल्दी से बताइए। फर्स्ट बैटल के बारे में आपको पता है कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1749 टू 1753। कब होता है? तो आपको ये डेट भी याद होगी कि मैंने किस तरीके से इसको बताया था। मैं इस बार नहीं बताऊंगी, आप खुद ही करेंगे। मैंने क्या कहा था, इनका आप डिफरेंस देखेंगे। एक डेट याद कर लीजिए, दूसरी डेट पर आप अपने आप पहुंच जाएंगे। इस टिक को किसने किसने लगाया जल्दी से कमेंट करिए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, डुप्ले को फ्रांस कब वापस बुला लिया गया? तो थर्ड बैटल हुआ था कर्नाटका का, उसमें डुप्ले नहीं था। वो डुप्ले को कहाँ पर बुला लिया गया था? इसको बुला लिया गया था फ्रांस में वापस। कब बुलाया गया था? 1754 ईस्वी में, और 1859 में, 1450 ईस्वी में, या 1509 ईस्वी में? आप सभी को पता है इसको 1754 ईस्वी में वापस बुला लिया गया था। वेरी गुड। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। आगे देखिए कि 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी? तो फ्रांसीसी क्या करते थे, मतलब किस शर्त पे उनको छोड़ा गया था? उनकी जो वस्तुएं हैं उनको मतलब वापस किया गया था कि युद्ध नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे, या कर्ज नहीं देंगे। तो इसका जो सीधा सा मतलब है, इनको मना किया गया था। फ्रांसीसी क्या थे कि किलेबंदी कर लिया करते थे तुरंत ही, तो इनको रोक लगाई थी कि आप क्या नहीं करेंगे, आप किलेबंदी नहीं करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के बैटल के बारे में आपसे बताया गया है, इस पर भी बहुत डीप में चर्चा हुई है। मैं इसका एक ओवरव्यू है वो दे देती हूँ कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, किस किस के बीच में हुआ था? वेरी गुड। एक बंगाल का नवाब और अंग्रेज के बीच में। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का बैटल होता है, किस ईयर में होता है? 1757 ईस्वी में होता है। ये बैटल क्यों हुआ? क्योंकि ये घटना होती है ब्लैक होल की, जिस कोठरी में अंग्रेज़ों को बंद कर दिया जाता है उसमें बहुत सारे अंग्रेज़ों की मृत्यु हो जाती है, जिसका परिणाम होता है कि प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में। तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। और अंग्रेज़ों की तरफ से किसने लड़ाई की है? क्लाइव ने। इसमें किसकी हार हुई है, किसकी जीत है? जल्दी से बताइए। ऑब्वियसली क्लाइव जीतेगा, सिराजुद्दौला यहाँ पर मारा जाता है। इसकी हार का कारण हो जाता है कि इसका सेनापति है मीर जाफिर, और भी इसके कुछ व्यक्ति होते हैं पर्सनल जो इसको धोखा देखते हैं। किसका साथ दिया? क्लाइव का साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके बाद मीर जाफर को सेकंड क्या बना दिया जाता है? बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। बंगाल का नवाब तो बन जाता है मीर जाफिर, लेकिन अंग्रेजों की क्या बन जाता है? कठपुतली बन जाता है, उनके इशारों पर नाचता है जैसा वो बताते हैं। इसके बाद कौन बनता है बंगाल का नवाब? इसका जो दामाद होता है मीर कासिम। फिर उसी के बीच में तो बैटल होता है बक्सर का। याद आ गया आपको पूरी सीरीज? तो इस तरीके से कनेक्ट करके पूरी सीरीज पढ़िए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आइए, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? अभी मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप बहुत अच्छे से कर ही लेंगे। कब? 1700, 1750, 1757, या इनमें से कोई नहीं? तो नो डाउट 1757 AD में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना। मैंने आपसे बोला था कि लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पूछा जाएगा, तो आप इसको सीधा सीधा याद रखेंगे कि 18वीं जो शताब्दी है उसमें ये आया था। तो 1792, 1798, 1810, 1790 कौन सा उसके आसपास में है? 1800 के आसपास में। तो 1798 है। 1798 से ये कब तक? 1805 तक रहा है। कब तक रहा है? 1798 से 1805 तक इसका क्या है? टाइम पीरियड है। तो इसको आप एग्जैक्ट ना याद करके इसकी इधर उधर की डेटें याद किए, उसको कनेक्ट करिए, आप बहुत लंबे टाइम तक उसको याद रख पाएंगे। जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपने ऐसे माइंड में बना लिया कि वेलेस्ली 1800 के समथिंग आया था, तो थोड़े ईयर पहले इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 1798, 1805। इससे क्या है, आप जो इसमें और भी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एलिमिनेशन ट्रिक है वो काम आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, कैसे क्या क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। आगे क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि पिंडारी कौन थे? पिंडारियों के दमन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी जो एक छोटा सा इनका ब्रीफ इंट्रो है उसको जान लीजिए कि पिंडारी कौन थे। लूट मार करने वाले, युद्ध करने वाले, शिकार करने वाले या फिर हत्या करने वाले? तो कौन थे? ये थे लूट मार करने वाले। ये लूट लिया करते थे लोगों को, या फिर कोई इनको अच्छी जगह कि हाँ यहाँ से माल मिल जाएगा तो क्या करते थे? लूट लेते थे। कौन थे? लूट मार करने वाले। अब आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1810 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में या फिर 1815 ईस्वी में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो ये बनते हैं 1813 ईस्वी में। अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, 102 बार रिवाइज करिए, अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। जब भी सुबह उठिए उसको एक बार देख लीजिए। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस मेहनत करते रहिए। परिणाम जो है, रिजल्ट है क्या आएगा उसकी चिंता मत करिए। वो अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपका रिजल्ट भी बेस्ट आएगा, नो डाउट। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया आपसे। 37, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? अब यहाँ पर सिख युद्ध की बात होती है। जो सिख युद्ध है किन किन के बीच में होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि सिख जो है वो लड़ेंगे, एक साइड अंग्रेज आएंगे। कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। तो जो भी मैसूर का युद्ध ले लीजिए, आप कर्नाटक का युद्ध ले लीजिए, एक साइड आपको अंग्रेज जरूर मिलेंगे। इस तरीके से सिख के युद्ध में तो 4 बैटल होते हैं सिख के बारे में, ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो अभी जान लीजिए कि प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था। 1845 ईस्वी में, 1848, 1849, 1850 ईस्वी में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ सिख होता है 1845 से 1846 ईस्वी तक। 1 ईयर कब चलता है? 1 ईयर चलता है। तो पहली डेट याद कर लीजिए और वन याद रखिए कि 1 साल चलता है मोटा मोटा। तो आप 1846 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि सागर सम्राट है। अब यहाँ से आपके पास एक टर्म क्या है? एक टर्म है कि सागर सम्राट क्या है। ये कोई समुद्र विज्ञान का कोई एक ग्रंथ है, कोई मतलब समुद्र में स्थित कोई पार्क है, या तेल की खोज करने वाला ये जलयान है, या समुद्री नाविकों को सम्मान देने वाला ये कोई टर्म दिया गया है? तो सागर सम्राट है ये क्या है? ये तेल खोज करने वाला जलयान है, जो घूम घूम करके जल में, समुद्र में पता लगाता है कि कहाँ पर तेल है, कहाँ पेट्रोलियम है, कहाँ हमें क्या मिलेगा। इस तरीके से क्या करता है? खोज करता है। तो तेल खोज जलयान है, क्या है? सागर सम्राट है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का परमाणु केंद्र स्थापित किया गया। प्रथम के बारे में आपसे बात की गई है, तो आपने सुना होगा जैसे कि कलपक्कम है आपका परमाणु केंद्र, काकरापारा, तारापुर, नरौरा, और भी आपने सुने होंगे कुडनकुलम, कैगा। आपने सुने हैं ये कैगा? ये क्या है? ये कैगा कहाँ पर है? कैगा है कर्नाटक में। का से कैगा, का से कर्नाटक। नरौरा कहाँ पर है? यूपी में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एमएच याद कर लीजिए। काकरापारा कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है।
और इसके बाद और कौन से कहाँ पर हैं? हाँ, मैं कहाँ पर थी? हाँ, काकड़ापाड़ा आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। तो और मैंने बहुत सारे आपको बता दिए, 7 है मेनली। तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए कि निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? आपके सामने ये प्लेस के नाम दिए गए हैं, रानीगंज, हालिया बेट, ये द्वीप है, मुंबई हाई और बसीन। तो इनमें से कौन सा एक खनिज तेल का क्षेत्र नहीं है? आलिया बेट, बसीन, मुंबई हाई, ये तीनों है। लेकिन अगर मैं रानीगंज की बात करती हूँ तो ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में है। लेकिन ये अगर खनिज तेल का क्षेत्र नहीं है तो पूछिए मैम ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला है। कोयला के लिए ये एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। क्या है? कोयला के लिए। कोयला। तो आपने बहुत अच्छे से इस सेशन को पूरा अटेंड किया है। इसी तरीके से करते रहिए, मैं आपकी सीरीज़ पूरी कंटिन्यू कराऊंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप सभी को पता है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।